एक ऐसा शिवलिंग जिसने उड़ा दिए मुस्लिम आक्रांता के होश। एक ऐसा शिवलिंग जिसे नहीं उखाड़ पाई हजारों मुस्लिमों की सेना। एक ऐसा शिवलिंग जिसे हिंदू ही नहीं मुस्लिम भी पूजते हैं। दोस्तों, हिंदू व मुसलमानों में प्रायः पूजा पद्धति को लेकर 36 का आंकड़ा रहता है। दोनों ही धर्मों में परंपराएं और मान्यताएं बिल्कुल ही विपरीत हैं। प्रायः सभी हिंदू मूर्ति पूजा करते हैं, वहीं मुसलमान मूर्ति पूजा को एक अक्षम्य अपराध मानते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वीडियो लेके आया हूं मैं आपके लिए साइंटिफिक हिंदू यूट्यूब चैनल से। रमजान के महीने में शिवलिंग की शरण में हजारों मुसलमान। ऐसा क्या है कि मुसलमान शिवलिंग को पूज रहे हैं, जो शिवलिंग को गालियां देते हैं, जिनके मजहब में मूर्तियों की पूजा करना और दूसरे के भगवानों की पूजा करना जो है वो शिर्क समझी जाती है, अपराध समझा जाता है। ऐसा क्या है कि मुसलमान भी जो है वो शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं? आइए देखते हैं इस वीडियो में। वीडियो लगाता हूँ मैं स्क्रीन पर दोस्तों, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने व्यू, अपने विचार वीडियो के मैं एंड में बताऊंगा। तो हिंदू व मुसलमानों में प्रायः पूजा पद्धति को लेकर 36 का आंकड़ा रहता है। दोनों ही धर्मों में परंपराएं और मान्यताएं बिल्कुल ही विपरीत हैं। प्रायः सभी हिंदू मूर्ति पूजा करते हैं, वहीं मुसलमान मूर्ति पूजा को एक अक्षम्य अपराध मानते हैं। हिंदू हाथ जोड़कर उपासना करते हैं, वहीं मुसलमान हाथ खोलकर। हिंदू धर्म में पूर्व दिशा को उपासना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है, वहीं इस्लाम में पश्चिम दिशा को पवित्र माना जाता है, और इसीलिए सभी मुसलमान पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। एक वाक्य में कहें तो हिंदू धर्म की जो मान्यताएं या परंपराएं हैं उनका विपरीत कर्म ही इस्लाम है। परंतु यदि मैं कहूं कि एक ऐसा मंदिर भी है जहां हिंदू और मुसलमान दोनों पूजा करते हैं, तो निश्चित ही आप चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसे ही मंदिर से आपका परिचय कराने वाले हैं जहां हिंदू और मुसलमान दोनों समान रूप से पूजा करते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि भारत में एक ऐसा भी शिवलिंग है जहां पर मुसलमान भी पूजा करते हैं। तो दोस्तों, हमने भी सोचा कि क्यों ना इस बात की जो असल सच्चाई है वह आप तक पहुंचाई जाए, और इसीलिए हम काफी रिसर्च के बाद यह वीडियो आपके लिए लाए हैं कि आखिर क्या कारण है कि मुस्लिम एक शिवलिंग की पूजा करते हैं। जानेंगे सब कुछ। स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि मूर्ति पूजा केवल हिंदू धर्म में ही है। दुनिया के सभी मत मजहब किसी न किसी रूप में मूर्ति पूजा तो करते ही हैं। उदाहरण अब यहाँ पर ये देख लो ना, जो ये अभी ये मक्का मदीना का आई थिंक ये फोटो है, और यहाँ पर जो है वो ये देखिए, ये उसको हाथ लगाने के लिए कितने मुसलमान जो हैं वो लालायित हो रहे हैं, हाथ लगा रहे हैं। यही चीज तो हिंदू भी करते हैं। तो फिर किस चीज का बैर, किस चीज का विरोध? जब तुम भी वही चीज कर रहे हो तो फिर बैर विरोध किस चीज का? चाहे आप अपने घर पे यहाँ पर इंडिया में बैठे हो या पाकिस्तान में बैठे हो, कहीं भी कोने पे बैठे हो, आप मक्का की तरफ मुंह करते हो, क्योंकि मक्का में आपका ये शिवलिंग है जो सामने देख रहे हो ना, ये भी शिवलिंग है। इसको भी शिवलिंग, लिंग क्या होता है? चिन्ह होता है ना। हमारा शिवलिंग ब्रह्मांड का एक सूचक है, तो आपका भी तो आप बोलते हो ठीक है भाई आपके अल्लाह का सूचक है, मान ली बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप भी तो हजारों किलोमीटर दूर रखे मक्का मदीना वाले शिवलिंग की तरफ मुंह करके ही नमाजें पढ़ रहे हो, तो आप भी तो वही कर्म कर रहे हो। तो फिर अलग क्या है? तो फिर लड़ाई झगड़ा किस बात का? हिंदुओं को अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। लेकिन काफिर जो कुरान में लिखा हुआ है कि भैया मूर्ति मुशरिक है ना, मूर्ति पूजक तो निज्जस है, निज्जस होता है, सबसे गंदे हैं। तो ये हेट आपके मन में तो आपकी बुक्स से आ रही है, उसको थोड़ा समझने की जरूरत है। आगे का वीडियो देखते हैं। उदाहरण के लिए क्रिश्चियन क्रॉस और ईसा मसीह की मूर्ति की पूजा करते हैं। भी वही कर रहे हैं, बताओ। वो बात अलग है कि उनकी पूजा पद्धति हिंदुओं से अलग है, परंतु करते तो मूर्ति पूजा ही है। इसी तरह इस्लाम को मानने वाले मस्जिद में भले ही कोई मूर्ति नहीं रखते, परंतु जब हज करने जाते हैं तो वहाँ एक काले पत्थर की पूजा करते हैं। इस्लाम की भाषा में वो इसे संगे अस्वद कहते हैं, परंतु है तो वह भी एक मूर्ति ही ना। क्या यह मूर्ति पूजा नहीं है? बहुत से मुसलमान अपने मकान में काबा का चित्र रखते हैं और इस पर वह रोजाना अगरबत्ती लगाते हैं। क्या यह मूर्ति पूजा नहीं है? इसी तरह दुनिया का हर एक पंथ किसी न किसी रूप में मूर्ति पूजा तो करता ही है। परंतु इन सबसे अलग आज हम आपको एक ऐसे मंदिर लिए चलते हैं जहां हिंदू व मुसलमान दोनों समान रूप से पूजा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक सरिया तिवारी नाम का गाँव है। इस गाँव में भगवान भोलेनाथ का हजारों साल पुराना एक अद्भुत शिवलिंग है, और इस शिवलिंग की पूजा हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी करते हैं। लेकिन क्यों?
आखिर क्या कारण है कि मुसलमान भी इस शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं? चलिए देखते हैं। दोस्तों, गोरखपुर जिले से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर एक खजनी नामक कस्बा है और इसी कस्बे के पास में ही है सरिया तिवारी नाम का गांव। यहीं पर स्थित है भगवान भोलेनाथ का यह अनोखा शिवलिंग। भगवान भोलेनाथ हिंदुओं द्वारा पूज्य तो है ही, परंतु मुस्लिमों द्वारा इस शिवलिंग की पूजा करने के पीछे मुख्य वजह यह है कि इस शिवलिंग के ऊपर उर्दू भाषा में कलमा खुदा हुआ है और इसी कलमे की वजह से इस मंदिर में रमजान के महीने में मुस्लिम समाज के लोग भी आपको इबादत करते दिख जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि जिस समय महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करके भारत के मंदिरों को लूट रहा था, उस समय इस मंदिर के बारे में भी उसे पता चला। महमूद गजनवी तत्काल ही अपनी सेना सहित यहाँ पहुंचा और यहाँ पहुंचकर उसने मंदिर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया तथा शिवलिंग को उखाड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन गजनवी की पूरी सेना इस शिवलिंग को उखाड़ने में नाकाम साबित हुई। अद्भुत। क्योंकि गजनवी की सेना जितनी भी गहराई तक खुदाई करती, शिवलिंग उतना ही बढ़ता जाता। अंततः थक हार कर सेना जवाब दे गई। सेना के नाकाम साबित होने पर गजनवी ने शिवलिंग के ऊपर कलमा खुदवा दिया। कहा जाता है कि महमूद गजनवी ने शिवलिंग पर कलमा इसलिए खुदवाया था ताकि हिंदू लोग इस शिवलिंग की पूजा करना बंद कर दें, परंतु हिंदुओं ने अपनी पूजा बंद नहीं की और आज ये इंटरेस्टिंग था गुरु के भाई शिवलिंग के ऊपर कलमा खुदवा दिया कि भैया हिंदू जो है वो उस शिवलिंग की पूजा ना करें, लेकिन उनको ये नहीं पता हमारे अंदर नफरत नहीं होती है, हम इसलिए उस लिंग की पूजा नहीं करते हैं कि आप उसके ऊपर कलमा लिख दो। हमारे लिए कण कण में भगवान, पल पल में भगवान, पूरी कायनात शिव है। ब्रह्मा एक छोर से नापने लगे, दूसरे छोर तक नापते चले गए। गैलेक्सी के एक छोर से अगर लाइट चलती है तो 1 लाख प्रकाश वर्ष लगते हैं और हमारे पुराणों में ये चीजें लिखी हुई हैं कि ब्रह्मा 50,000 साल तक शिवलिंग को नापते रहे। तो वो किस चीज को नाप रहे थे? वो नाप रहे थे ब्रह्मांड को, वो पूरी गैलेक्सी को नाप रहे थे। और ब्रह्मा जो है वो हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा अलग हैं और एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा को पता ही नहीं है कि दूसरे ब्रह्मांड में भी कोई ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा का जो है, जो भी चीज है वो उसी ब्रह्मा, उसी दायरे में है। तो एक कहानी भी आती है जिसमें कि कृष्ण के दरबार में ब्रह्मा जी आते हैं जो हमारे चतुर्मुखी ब्रह्मा हैं। तो वो कृष्ण को बोलते हैं कि भैया, पहले मिलने आते हैं तो द्वारपाल बोलता है भैया आप कौन से ब्रह्मा हो? तो वो बोलता है कौन से ब्रह्मा मतलब क्या मतलब? कहते हैं कृष्ण जी ने पूछा है कि आप कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो? तो बड़े अचंभित होते हैं। जब अंदर जाते हैं तो पूछते हैं कृष्ण से, आपने ऐसा क्यों पूछा कि भैया कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा, क्या मेरे अलावा भी कोई और ब्रह्मा है? तो फिर वो अपनी योग माया से सारे ब्रह्मांडों के ब्रह्मा को वहां पर बुलाते हैं। कोई 1000 सिर वाला ब्रह्मा था, कोई 1 लाख सिर वाला, कोई 1 करोड़ सिर वाला ब्रह्मा था। तो चतुर्मुखी ब्रह्मा तो हैरान हो गए कि मेरे से भी बड़े बड़े ब्रह्मा हैं। तो ब्रह्मा मतलब ब्रह्मांड, प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक। समझो इस चीज को कि सिंबॉलिक है। वो ब्रह्मा कोई हमारी तरह नहीं है हार्ड मास का। आप यहीं पर धोखा खा जाते हैं। जो नॉन हिंदू है, जिसको मतलब जो सनातनी नहीं है, वो यही धोखा खाते हैं। वो इन कहानियों में फंस के रह जाते हैं। ये नहीं समझते कि इसका मतलब क्या है। तो हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप वहां पर कलमे खुदवा दो ना, हमारे लिए वो शिवलिंग ही रहेगा और आप अपने लिए उसको कलमा की तरह पढ़ लो। तो ये तो इससे तो सारा डिफरेंस जो है वो खत्म हो जाएंगे। ये तो बहुत ही बढ़िया है, ऐसी चीजें होनी चाहिए। तक यह सतत जारी है क्योंकि महमूद गजनवी यहाँ रमजान के महीने में ही आया था। इस कारण यहाँ के मुसलमान रमजान के महीने में यहाँ आकर शिवलिंग की पूजा करते हैं। उनका मानना है कि शिवलिंग पर कलमा खुदा हुआ है, इस कारण यह शिवलिंग काबा के संगे अस्वद जितना ही पवित्र है। ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ के इस दरबार में जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक मनोकामना करता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। मान्यता यह भी है कि काफी प्रयास करने के बावजूद इस मंदिर की छत कभी नहीं बन पाई। ये शिवलिंग आज भी खुले आसमान के नीचे है। यहाँ बगल में ही एक तालाब है जिसमें नहाने से कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। प्रत्येक मंगलवार और रविवार को चर्म रोग से मुक्ति पाने के लिए लोग यहाँ तालाब में नहाने आते हैं, परंतु स्नान ऐसे समय पर किया जाता है कि कोई दूसरा व्यक्ति स्नान करने वाले को देख न सके। दोस्तों, शिव मंदिर पर रोजाना सुबह से ही भीड़ लग जाती है। दूर दराज से लोग इस मंदिर में आते रहते हैं, परंतु सावन के महीने में यहाँ भक्तों की भीड़ काफी बढ़ जाती है। शिवलिंग के विषय में मान्यता है कि यह एक स्वयंभू शिवलिंग है जो धरती से स्वयं प्रकट हुआ है। यह शिवलिंग धरती के काफी गहराई तक में है और इसीलिए गजनवी इसे उखाड़ नहीं पाया। इस विशेष शिवलिंग वाले मंदिर को लेकर गांव के लोगों का दावा है कि अगर पुरातत्व विभाग आसपास खुदाई करे तो निश्चित तौर पर यहाँ ऐतिहासिक साक्ष्य मिलेंगे।
एक और चीज आती है कि जब आप दिल्ली में जाते हो, कुतुब मीनार में जाते हो, तो वहां पे कुतुब मीनार के बगल में एक लोह स्तंभ है। जो भी लोग गए होंगे तो उन्होंने देखा होगा। वो लोह स्तंभ इतना, कहते हैं उसके ऊपर तोप के गोले तक चलाए गए थे, लेकिन वो टूटा नहीं। वो ऐसे धातु से बना, उसमें जंग नहीं लगता। इसलिए देखो, ये वाला शिवलिंग है, इस शिवलिंग को उखाड़ने के लिए कितने जोर लगाया होगा उस पर्सन ने। क्या उसके पास मैन पावर नहीं थी? क्या उसके पास वो चीज हथियार नहीं थे जो उसको खोदने वाले थे? लेकिन खोद नहीं पाया। वही तो शक्ति है। यही तो हमारे इन शिवलिंगों की, ज्योतिर्लिंगों की शक्तियां हैं कि ये इतने मजबूत, इतने ताकतवर होते हैं कि इंसान को जो है ताकत देते हैं। किसी के बस की बात नहीं कि इन शिवलिंगों को हाथ भी लगा सके। और अभी ज्ञानवापी वाले शिवलिंग क्यों निकल के आ रहे हैं? क्योंकि जो है ना, वहां पर भी शक्तियां हैं। वो कितने छुपा लो आप, कितना छुपा लो, कितना तोड़ लो, टाइम लगेगा। लेकिन कहते हैं झूठ जो है ना, ज्यादा दिन रहता नहीं है। सच जो है वो हमेशा ही जीतता है। सच्चाई की जीत अंत में जरूर होती है। आपने देखा होगा, शुरू में डिस्ट्रक्शंस होती हैं, अंत में जीत सच की होती है। तो वही सब यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है कि तोड़ नहीं पाए भाई साहब। जय भोलेनाथ। आगे वीडियो देखते हैं। क्योंकि गजनबी ने यहाँ लूट की नीयत से आक्रमण कर कई मंदिरों को तोड़ा था। मंदिर तोड़े जाने के बाद भी उस समय के लोगों ने पूजा जारी रखी और आज भी लोगों की भगवान भोलेनाथ में गहरी आस्था है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा यह वीडियो? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में सरिया तिवारी नाम की एक जगह है और जहां पर ये मिरेकल्स हुए हैं। लोग आज भी वहां पर अपनी मान्यता को मानते हैं। हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी उस शिवलिंग को पूजते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज है। इससे कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, आपसी भाईचारा भी बना रहेगा। क्योंकि मेरा यह मानना है कि करते तो सब मोटा मोटी वही हैं। मूर्ति पूजा तो आपको कहीं ना कहीं से हो ही जाएगी, आप मानो या ना मानो। देखो, क्रिश्चियन है, अब क्रिश्चियन जीसस की मूर्ति लगा देते हैं, लेकिन है तो मूर्ति। मूर्ति क्या होती है? एक बार की बात बताता हूँ। तो विवेकानंद से किसी राजा ने पूछा कि हिंदू लोग मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? तो फिर जब विवेकानंद ने उन्हें एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कहा ये किसकी फोटो है? कह रहे मेरे पिताजी की। कह रहे ये बगल में किसकी है? कह रहे ये मेरे दादाजी की फोटो है। कह रहे ठीक है, इसको उतारो। तो उतारी फोटो, तो राजा के सामने ले गए। बोला अब इस फोटो के ऊपर आप थूक के दिखाओ। कह रहे क्या बात कर रहे हो, ये मेरे दादाजी हैं। तो विवेकानंद ने कहा कि ये आपके दादाजी कैसे हो सकते हैं? क्या इसमें आपके दादाजी के हार्ड मांस हैं? क्या इस कागज के टुकड़े में आपके दादाजी की हड्डियां मांस हैं? कह रहे नहीं, मुझे इसको देखकर अपने दादाजी पिताजी की याद आती है, तो मैं इसके ऊपर नहीं थूक सकता। मेरे लिए ये फोटो देखता हूं तो मुझे अपने पिताजी याद आते हैं। वैसी ही स्थिति होती है उन सब लोगों के साथ जो भगवान की मूर्ति बनाते हैं। भगवान को किसी ने नहीं देखा, अल्लाह को किसी ने नहीं देखा, गॉड को किसी ने नहीं देखा, लेकिन कुछ लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं और मिट्टी से या किसी धातु से वो अपने भगवान को याद करते हैं और एक मूर्त बना देते हैं। उनको लगता है ये मेरा भगवान है। और वैसे भी देखा जाए, ये पूरी दुनिया जो है वो पंच तत्वों से बनी हुई है। और पंच तत्वों से जब ये दुनिया बनी हुई है, तो हम तो हिंदू मानते हैं कण कण में भगवान है, पल पल में भगवान है, और हम भगवान के अंदर ही हैं। अहम ब्रह्मास्मि की जो फिलॉसफी है वो भी सनातन हिंदू धर्म से ही आई है। और अहम ब्रह्मास्मि मतलब मेरे में भगवान है, मैं भगवान नहीं, मेरे में भगवान है। तो फिर उस धातु में, उस मिट्टी की मूर्ति में भगवान क्यों नहीं हो सकता? नरसिंह अवतार जब हुआ था भगवान का, तो वो एक खंबे से निकल गए थे। प्रहलाद को बचाने के लिए एक खंबा फाड़ कर नरसिंह की तरह निकल गए थे, जो ना इंसान था ना जानवर था। लेकिन उन्होंने हिरण्याक्ष को कैसे सबक सिखाया था, उसके अहंकार को कैसे चूर किया था। तो भगवान कहीं भी हो सकते हैं, भगवान कहीं से भी निकल सकते हैं। और कहते हैं शिवलिंग तो पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों का एक पुंज होता है। अपने घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें जो है वो बहुत शक्ति होती है। शिवलिंग को हमेशा खुले में रखना चाहिए, ये मान्यता है सनातन में। शिवलिंग जब भी उस आकार में होता है, उसके ऊपर हमेशा पानी चढ़ाते हैं ताकि वो ठंडा रहे। आज आप देखोगे जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, उन रिएक्टर्स को भी ठंडा करने के लिए जो है वो एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि वो ठंडे रहें। शिवलिंग भी एक न्यूक्लियर रिएक्टर से कम नहीं है। कहते हैं शिव भोलेनाथ की तीसरी आंख खुल जाती है तो पूरे ब्रह्मांड समाप्त हो जाते हैं। आप इसको प्रतीकात्मक सिंबॉलिक रूप से समझ सकते हो। जब भूकंप आते हैं, भूचाल आते हैं, वो शिव तांडव से कम नहीं होते। शिव तांडव ऐसा नहीं होता कि कोई हमारी तुम्हारी तरह इंसान कोई कैलाश पर्वत के ऊपर कोई डांस कर रहा है, कोई तांडव कर रहा है। वो प्रकृति का तांडव होता है, वो पूरी सृष्टि का तांडव होता है। और इस सृष्टि में शिव तांडव होते रहते हैं। कहते हैं विष्णु भगवान जब सांस छोड़ते हैं तो पूरे ब्रह्मांड बन जाते हैं, और सांस जब लेते हैं तो ब्रह्मांड खत्म हो जाते हैं। विष्णु ही अपनी नाभि से
ब्रह्मा कमल से ब्रह्मा निकलता है और ना जाने कितने ब्रह्मांड बना दिए हैं। विष्णु ही अपने दूसरे रूप में रुद्र बन जाते हैं, शिव बन जाते हैं। एक ही परमात्मा के 3 रूप बन जाते हैं, एक ही परमात्मा के अलग अलग रूप गुण बन जाते हैं। जिसने पूरी दुनिया बनाई, जिसने पूरी कायनात बनाई, उसमें इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, वो अपने आप को 3 क्या 1000 भी बना सकता है। और अगर वो अपने आप को 3000 या लाख करोड़ अरब भी बना सकता है तो फिर मूर्ति में भगवान को ढूंढना कोई गलत बात नहीं है। मेरा यह मानना है, इंसान अगर ज्ञान लेकर मूर्ति पूजा करे तो वो ज्यादा बेहतर है। अज्ञानी लोग जो मूर्ति पूजा करते हैं वो थोड़ा लगता है क्योंकि उन लोगों को नॉलेज नहीं होता। लेकिन अगर आप ज्ञान लेकर, वेदों का ज्ञान लेकर अगर आप मूर्तियों में भगवान को देखोगे, अपनी आंखें बंद करोगे, परमात्मा के दर्शन आपको स्वतः ही हो जाएंगे। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी ने तो इंसान को बनाया है। बिना किसी के उस शक्ति के इंसान क्या इस दुनिया का जीव जंतु बन ही नहीं सकता। लेकिन हम सनातनी भगवान को अपने से अलग नहीं समझते, ना ही समझना चाहिए। अगर आप अपने क्रिएटर और क्रिएशन को 2 अलग अलग समझोगे तो हमेशा आपका मन भ्रमित रहेगा, आपके मन में जो है वो भ्रम ही रहेगा। आपको परमेश्वर को और खुद को 2 नहीं समझना है, आपको ये समझना है कि हम भी उसी का पार्ट हैं। फिर देखो आपको कैसे दुनिया में, आध्यात्मिक जगत में जो है वो आपको प्रसिद्धि मिलेगी। दोस्तों ये वीडियो था, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर लेके आता रहूंगा दोस्तों। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।